वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। जैसा कि हम पढ़ रहे थे ध्रुवीय प्रदेश और जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है उनकी विशेषताएं हम पढ़ रहे थे और उनमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं के अनुकूलन भी हमने पढ़े। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, जो कि है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाने वाले हाथी के बारे में। इसमें क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक अन्य परिचित जंतु हाथी है। हाथी में अनेक प्रकार के वर्षावनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इनकी सूंड जो होती है इसका उपयोग वे नाक के रूप में करते हैं। लंबी सूंड से इनकी सूंघने की जो शक्ति होती है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। हाथी के द्वारा जो सूंड का उपयोग है भोजन को उठाने में, चीज़ों को पकड़ने के अंदर भी किया जाता है। और ये हाथी के अंदर जो लंबी सूंड पाई जाती है ये इसका एक अनुकूलन भी है, जिसमें इसकी सूंघने की क्षमता भी बढ़ जाती है और चीज़ों को आसानी से उठा पाता है। यद्यपि इसके बाह्य दांत, जिन्हें रद्द कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होते हैं। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षावनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये हमने हाथी के अंदर पाए जाने वाले अनुकूलनों के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस की। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। वर्षा, तापमान, आर्द्रता, ठीक है, ये सारे जो हैं वो किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दिन के किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है। जो दिन की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो सुबह का समय है उसमें तापमान न्यूनतम और जो दोपहर का समय है उसमें तापमान अधिकतम होने की संभावना होती है। अब क्वेश्चन थर्ड है, इसमें खालिस्तान को पूरा करना है। इसमें है दीर्घ अवधि की मौसम का औसत, यानी लंबी समय की अवधि के जो मौसम होता है उसका जब हम औसत निकालते हैं तो उसे जलवायु कहलाती है। वो वहाँ की क्या होती है, जलवायु। किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर ज़्यादा रहता है तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी। बारिश कम हो रही है तो चारों तरफ वातावरण में क्या होगी, शुष्क वातावरण होगा, तो वहाँ की जलवायु शुष्क और गर्म होती है। तापमान ज़्यादा होगा तो जलवायु गर्म होगी और बारिश कम हो रही है तो शुष्क होगी। तो सेकंड में आएगा शुष्क एवं गर्म। थर्ड है, चरम जलवायु परिस्थितियों वाले पृथ्वी के दो क्षेत्र। देखो दो क्षेत्र हैं जहाँ पे चरम जलवायुवीय परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। एक तो ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ पे तापमान बहुत कम होता है, और एक होता है भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र जहाँ तापमान क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्षेत्र होंगे ध्रुवीय क्षेत्र और भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें क्या है, अलग अलग जो एरिया दे रखे हैं, क्षेत्र दे रखे हैं, वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है आपको बतानी है। जम्मू कश्मीर, केरल, राजस्थान, उत्तर पूर्व भारत। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। राजस्थान में हम सब रहते हैं तो यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, कम होती है, जलवायु कैसी है। तो ये जितने भी 4 जगह दे रखी हैं इनके अंदर पाई जाने वाली जलवायु के प्रकार बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है वो है, मौसम और जलवायु में से किस में तेज़ी से परिवर्तन होता है। देखो जलवायु क्या होती है कि अगर हम जलवायु की बात करें तो कई लंबी अवधि के बीच, यानी लंबी अवधि का जो मौसम होता है उसका अगर हम औसत निकालें तो वहाँ की जलवायु होती है। और मौसम क्या है, दिन के समय तापमान है या वर्षा है या फिर मान लीजिए नमी है, तो ये दिन के समय जो ये सारे घटक होते हैं ये तुरंत बदल जाते हैं। मान लीजिए मौसम सही था, कुछ समय बाद ही अचानक से बादल हो गए, तेज़ गर्मी थी अचानक से बादल हो गए, बारिश हो गई, तापमान बदल गया, नमी है, आर्द्रता है वो भी बदल जाती है। तो इस तरह से मौसम और जलवायु में से मौसम है उसमें जल्दी से परिवर्तन आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जंतुओं की कुछ विशेषताओं की यहाँ पे सूची दे रखी है। आहार मुख्यतः फल होता है। ये अलग अलग विशेषताएं दे रखी हैं। हमें ये बताना है कि ये विशेषताएं किस क्षेत्र के जंतु की हैं, ध्रुवीय प्रदेशों के या उष्णकटिबंधीय वर्षावन के। मुख्यतः आहार फल होता है। जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं वहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या क्या होती है, कम होती है, तो मुख्यतः आहार फल ही होता है। हमने बंदर के बारे में पढ़ा था। उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं उनमें पाए जाने वाले जो बंदर होते हैं उनका मुख्य आहार फल होता है। तो ये उष्णकटिबंधीय जो जंतु होते हैं जो हैं उनकी विशेषताएं हैं। सफ़ेद बाल और फर ध्रुवीय प्रदेशों के जंतुओं पर होती है। प्रवास की आवश्यकता ध्रुवीय प्रदेश। और अगर हम बात करें
तो दोनों ही प्रदेशों में प्रवास की आवश्यकता होती है। तीव्र स्वर ध्वनि यानी तेज़ आवाज़ निकालने में कौन जो होता है, किस क्षेत्र के जंतु करते हैं, उष्णकटिबंधीय। पैरों में चिपचिपे तलवे, लाल आँख का जो मेंढक होता है यानी उष्णकटिबंधीय। त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत कहाँ पाई जाती है, ध्रुवीय प्रदेशों में भी पाई जाती है। और अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में भी जंतुओं के अंदर होती है। चौड़े और बड़े नखर किस प्रदेश के जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं, ध्रुवीय प्रदेशों में, ताकि वो बर्फ़ में आसानी से चल सके। चटक रंग है, मजबूत पूंछ है, ये बंदर में होती है। लंबी और बड़ी चोंच, यानी ये कुछ विशेषताएं दे रखी हैं, कुछ अनुकूलन दे रखे हैं। ये ध्रुवीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेश दोनों प्रदेशों में किस प्रदेश के जंतुओं में पाए जाते हैं ये बताना है। कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जो दोनों ही प्रदेशों के जंतुओं में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं, यह समझाइए कि ऐसा क्यों होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, वहाँ पे वो कई सारे जीव जंतुओं को आवास देते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक तो यहाँ पे बारिश होती है, पेड़ों की संख्या ज़्यादा है। बारिश होने की वजह से जो तापमान है, अगर हम बात करें वातावरण के अंदर नमी बनी रहती है, और अधिक संख्या में वृक्ष होने के कारण वृक्षों के ऊपर जो है पक्षी आवास करते हैं, नीचे है वो जीव जंतु रहते हैं। तो विशाल संख्या के अंदर वन होने के कारण ये तरह तरह के जीव जंतु हैं उनको आवास प्रदान करते हैं। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन है, उदाहरण से ही समझाइए किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन कर पाते हैं, करते क्यों पाए जाते हैं। देखो, विशिष्ट जलवायु का मतलब है जहाँ की जलवायु विशेष हो, या बहुत ज़्यादा तापमान है या बहुत कम तापमान है, तो वहाँ पे कुछ विशेष जंतु ही जीवन यापन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं विशेष जंतुओं में ही उस क्षेत्र में रहने के लिए उनमें अनुकूलन पाए जाते हैं। यानी ऐसे जीव जो उस क्षेत्र के हिसाब से अनुकूलित हो जाते हैं वो वहाँ पर जीवित रह सकते हैं, और जो अनुकूलित नहीं होते वो जीवित नहीं रह पाते हैं। तो कुछ विशेष जीवों में ही उन विशेष परिस्थितियों में रहने का अनुकूलन होता है। लास्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहने वाले हाथी किस प्रकार अनुकूलित होते हैं। तो ये भी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है। जो हाथी है उसकी लंबी सूंड होती है, ये सूंघने का काम भी करती हैं, चीज़ों को उठाने का काम भी करते हैं। इसके जो बाहर के जो दांत होते हैं जिन्हें रद कहते हैं, ये पेड़ों की छालों को आराम से कुचल सकते हैं और उनसे अपना खाना प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज आपको होमवर्क में क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी ये 4 जो क्वेश्चन हैं ये आज आपको होमवर्क में करने हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको बाद में करने हैं। थैंक यू।